अच्छा चलें वो नहीं आप बताए ना उसने क्या हमको क्या नहीं किया। 3 साल उसने हुकूमत की, 3 साल उसने हुकूमत किया भाई, 3 साल पौने 4 साल गवर्नमेंट 3 साल हुकूमत की। उसने कौन सा गरीबों के घर में लंगर खाने खोल दिए थे, ये तो बताओ ना मुझे। आप मुझे भी बताओ ना भाई कुछ। ये तो नहीं आप अपने मतलब के क्वेश्चन पूछ के हमसे अपने मतलब के आंसर लेंगे, ये नहीं हो सकता भाई। 500 करोड़ आपने मकान दे दिए, आपने तो बहुत दे दिया आपने भाई। आप गुस्सा कर गए। 16 माह में हमने क्या दिया? गवर्नमेंट खत्म हुई है, आप चाहिए भाई मैंने हमने आपको सबसे बड़ा तो ये मुझे एक सवाल, एक चीज गिना दें यार कि ये चीज सस्ती हुई। वो सस्ती किधर से होनी है? नवाज शरीफ तो अदालतों में हाजिर हुआ ना, 180 उसका वकील भी हाजिर हुआ ना, 180 मुकदमात है। हाँ, लेकिन ये सेशन जज में, ये सेशन जज जब फैसले के लिए उसने तरीके डाली, आपको तो आखिरी टाइम तक उन्होंने बोला आप हाजिर तो हो। आपने तो अदालत को समझी कुछ नहीं। 10 केस लग रहे हैं, अब वो एक जगह पेशी भरे के 10 जगहों कौन सी? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी, मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज हम 2 मेहमानों को हमने दावत दी है। जनाब मोहतरम चौधरी कामरान नवाज साहब, ज़िला सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है, और जनाब मोहतरम नासिर जमाल साहब। दोनों भाई पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, दोबारा इनको ज़हमत दी है, हम इनके बहुत मशकूर हैं। ये दोबारा हमारे प्रोग्राम में आए और हमें अनायत बख्शी। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि टॉपिक कोई नया नहीं है, टॉपिक वही सियासी है। सियासत आजकल बहुत ज़ोरों से चल रही है, ज़ोरों शोर से चल रही है। नया निगरान वज़ीर आज़म आ चुका है, पीडीएम की गवर्नमेंट की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान साहब तोशाखाना के केस में जेल में जा चुके हैं। तो आज हमने ख़ुसूसन इमरान खान साहब पर बात करने के लिए इन भाइयों को दावत दी है। ये दोनों भाई नून लीग की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं, तो आज इनसे पूछते हैं ये क्या सोचते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले कामरान नवाज साहब, आप बताएं, इमरान खान साहब जेल में हैं इस वक्त जी, क्या ये सही हुआ है या सही नहीं हुआ, क्या कहते हैं आप? जी, इमरान खान साहब जेल में हैं और उनका सही हुआ या गलत हुआ ये तो अदालती फ़ैसला है, इस पे हम ज़्यादा कमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनका फ़ैसला है। अभी तक जितने भी फ़ैसले आए हैं वो अदालतों की तरफ से ही आए हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, वो इतना मकाफ़ाते अमल चल पड़ा है कि जो बीजोगे वही काटोगे। इमरान खान साहब ने जो बीजा है वो आज काट रहे हैं। उन्होंने जब उनका इक़्तिदार था, जब उनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने सबको, जिसका भी बस एक ही बात थी उनकी कि हमने किसी को छोड़ना नहीं, किसी को एनआरओ नहीं देना, किसी को एनआरओ नहीं देना, किसी को छोड़ना ही नहीं। मतलब कोई भी हो, अभी तक इतने केस डाले गए, ऐसे केस डाले गए हैं कि जिनकी सजाई मौत है, उसका माफ़ी भी नहीं है। लेकिन इंसान को अपने इक़्तिदार में इतना आगे नहीं चला जाना चाहिए कि उसकी वापसी का रास्ता ही ना हो। आज वो अपने किए वो जो है वो उनको काट रहे हैं। ये किसी की गलती नहीं है, हमें खुशी भी नहीं है और गम भी नहीं है, क्योंकि ये उनका अपना जो है जो बोया हुआ है वो आज काट रहे हैं। चलें, आपका मौक़िफ़ दूसरे भाई को भी शामिल करने से फिर आज जी नासिर जमाल साहब क्या कहते हैं, ठीक हुआ, गलत हुआ, तोशाखाना पे उनको पकड़ा गया, क्या कहते हैं? या आप भी कहते हैं मकाफ़ाते अमल है, जो बीजा वो काटा उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैं भाई की बात से इत्फ़ाक़ करता हूँ। ये तो एक अदालती फ़ैसला है जी, इसमें तो ज़्यादा राय जो है वो हमारी देनी तो अब बनती नहीं। अदालत ने जो फ़ैसला किया है तो ये तो उस पर अमल हुआ है, तो इस बात पे भी मैं इत्फ़ाक़ करता हूँ कि ये एक मकाफ़ाते अमल है। जिस तरह वो इक़्तिदार के नशे में आके जिस तरह वो फ़ैसले किया करते थे, आज वही कुछ उनके साथ हो रहा है, तो इसमें तो वाकई कोई दो राय नहीं है जी। यानी कि ठीक हुआ जो हुआ, बकौल आपके? नहीं, मैं ये भी नहीं कहता कि ठीक हुआ। मसलन कि एक सियासी पार्टी का एक लीडर जो है, जो कि हमारा साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहा है पाकिस्तान का, तो वो इस तरह जेल में जाए और इस तरह के फ़ैसले पे जाए, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन
अदालत ने अगर फैसला किया है तो उन्होंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देख के ही फैसला किया है। इंसाफ के तमाम तकाजे मलहूज़े हाथर रखे गए हैं, क्या आप सोचते हैं ठीक है? अदालती फैसला है, ये कोई जिरगे का अदालत फैसला पे ही तो बात है ही कर रहा हूँ नहीं। ना, मिसाल के तौर पे अभी मैं चलो शुरुआत करता हूँ। जी जी सवाल ये है कि जो जज है जी। वो मुतनाज़ा जज है, उनकी फेसबुक पर उन्होंने इस बात को कबूल भी किया है, इमरान खान के खिलाफ पोस्टें चढ़ाई हुई थी उन्होंने। अच्छा जी। मज़ीद फिर उनको दिखाई गई हैं, उन्होंने कहा हाँ फेसबुक तो मेरी है, इनकार भी नहीं किया। ठीक है, क्या एक जज को जिसने इंसाफ करना है पहले ही मुतनाज़ा हो चुका है एक बंदे के खिलाफ के उसको ये फैसला करना चाहिए? नहीं, इसमें तो ये बात है कि ये एक जज ने फैसला किया है, इसके बाद आपके पास हायर कोर्ट है, इसके बाद आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, ये अपील करें वहाँ पे। अगर ये इस जज के फैसले से खुश नहीं है तो पहली बात तो ये है कि चलें इस जज के खिलाफ जिस तरह आप कह रहे हैं इनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उसके बाद अगर ये उस फैसले के ऊपर मुतमिन नहीं है तो ये हायर कोर्ट में अपील कर ले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है वहीं पे अपील कर ले। उस जज साहब की, हुमायूं दिलावर साहब की तस्वीरें तमाम बड़े लीडरान जो हैं नून लीग के, पीडीएम के, खसूसन नून लीग के शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सब के साथ उनकी तस्वीरें आ चुकी हैं। अभी मज़ीद जाके मुबारकबादें भी ली हैं, लंदन गए भी उनके पास हैं। क्या ये जज मुतनाज़ा नहीं है? तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए भाई। इन्वेस्टिगेशन, पोस्टें आई पड़ी हैं, वीडियोज़ आई पड़ी हैं। नहीं तो ये आपकी बात से मैं, अगर आप ये जो बातें कर रहे हैं अगर ऐसा है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें, एक इन्वेस्टिगेशन कर लें, कि इन्वेस्टिगेशन यूनिट बना लें कि ये जो फैसला हुआ है। पहली बात तो ये है कि ये फैसला हुआ है, ये जज हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला दिया है, ये कोई अटल फैसला तो नहीं है। इसके बाद भी एक आपके पास अदालत है ना, हायर कोर्ट है जी, तो आप उसके ऊपर अप्लाई अपना अपील करें ना, उसके ऊपर वहीं से फैसला ले लें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, वहीं से बात ये है, एक और सवाल है, सेशन जज का जो फैसला है जी, उसने लिख के दिया है, आधे घंटे में उस पर अमल हो गया है। इस्लामाबाद की पुलिस, कानून ये है कि इस्लामाबाद की पुलिस को लाहौर जाना चाहिए खुद गिरफ्तारी करने के लिए, पहुंची भी नहीं, उसके दरवाजे भी तोड़ दिए गए इमरान खान के घर के, उनको पकड़ के भी ले गए चोरों की तरह, जाना डयाला जेल लेके था, ले अटक गए जल्दी में। तो क्या आप नहीं समझ, सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है 90 दिन में इलेक्शन करवाओ 14 मई के, किसी ने कान नहीं धरा, तो फैसले कहीं और से नहीं हो रहे। सेशन जज जो एक छोटा जज है सब मोतबर है, उनका फैसला आधे घंटे में जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे बड़ा जज है वो कह रहा है 14 मई को जो इलेक्शन करवाएं तो नहीं करवा रहे। तो क्या समझे, सेशन जज पावरफुल है जो सुप्रीम कोर्ट के जज से ज़्यादा? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये आप फ़र्क तो ना करें अदलिया के दरमियान, फर्क तो एक कर दिया ना, छोटा फर्क एक नहीं बड़ा। हुआ। नहीं, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के आर्गूमेंट होगा आज आपके साथ ना, नहीं कोई नहीं काउंटर आर्गूमेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीडीएम की गवर्नमेंट ने मुंह पे मारा या नहीं मारा, क्या कहते हैं? 14 मई को इलेक्शन हुए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। नहीं, मेरी बात सुने, आप ये बताएं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके ऊपर अमल दरामद किसने करवाना था? पीडीएम की गवर्नमेंट ने करवाना था, गवर्नमेंट ने करवाना था, पीडीएम की गवर्नमेंट ने करवाना था जी। हुकूमत का काम, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए 90 और वो पीडीएम की गवर्नमेंट ने करवाना था। बिल्कुल, पुलिस उनके अंडर है। पुलिस ने अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर वो हुक्म नहीं मानेंगे तो कौन मनवाएगा हुक्म? गवर्नमेंट नहीं मनवाना होता है ना। नहीं, पहली बात तो ये है कि पीडीएम की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी, वो इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। तो इलेक्शन कमीशन ने करवाना या पीडीएम की गवर्नमेंट ने हुक्म मनवाना? पुलिस ने हुक्म मनवाया, अगर नहीं मनवाया गया अब क्या करे? क्या इस्तीफा देना चाहिए इलेक्शन कमीशनर को? किसको? इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं करवाया इलेक्शन तो इसका मतलब तो उससे ले ना, इलेक्शन कमिश्नर से ले, उसका मलबा पीडीएम के ऊपर तो ना डाल सकते भाई। हर अदारे की एक लिमिट्स हैं, हर अदारे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक अदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुलिस किसके अंडर होती है बताएं मुझे? पुलिस तो गवर्नमेंट के अंदर होती है। तो फिर किसने अमल कराना? तो पुलिस ने इलेक्शन करवाना था या इलेक्शन कमीशन? पुलिस ने जोर जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पे इम्प्लीमेंट करवाना था। नहीं, आप मेरी बात ये बताएं, एक अदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा अदारा हैं कि ये जरूरत नहीं है नहीं सुप्रीम सर, कोर्ट कोई फैसला दे उस पर अमल दरामद जरूरी नहीं। अमल दरामद होना चाहिए जी। आपने सेशन जज पे कैसे, सेशन जज के हुक्म पे कैसे अमल हुआ आधे घंटे में? क्या सुप्रीम कोर्ट का भी यही हक नहीं था बनता? क्या उसके फैसले सर, पे मारा गया? आप बात को मिक्स कर रहे हैं। आपने मेरे से सबसे पहले क्वेश्चन किया जी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 14 मई को इलेक्शन होना चाहिए जी।
तो आपने बोला कि पीडीएम की गवर्नमेंट को चाहिए था 14 मई को इलेक्शन करवाना। जी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इलेक्शन करवाना पीडीएम की गवर्नमेंट का काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। वक्त का काजी सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है 14 मई को इलेक्शन करवाओ, इसाक डार कह रहे हैं पार्लियामेंट में। क्या हो जाएगा अगर 3-4 महीने इलेक्शन आगे हो गए? नहीं तो क्या ये कहना बनता है वक्त के काजी को बुलाना नहीं चाहिए कटहरे में? भाई कहना बनता है ना। आपको पता था कि मुल्क की जो माली सूरत हाल है, इकनॉमिकली मुल्क की कैसी है, हर अदारा जो अदारे जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी इलेक्शन के दौरान, उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास अभी इतनी सिक्योरिटी नहीं है, मुल्क के हालात सही नहीं है, सारी फोर्सेस कहीं बॉर्डर पे लगी हुई है, मुल्क के अंदर भी ऑपरेशन चल रहे हैं। तो हमारी ये राय है कि प्लीज़ इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं। और सबसे बड़ी ये बात थी कि मुल्क जो है उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला आप आए बाएं शाही नहीं कर सकते। खजाना जाने वो जाने, जो फैसला उस पर अमल दरामद होना चाहिए। तो अगर नहीं ना किया जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जी, पहली बात तो ये थी अमल दरामद करना इलेक्शन कमीशन का काम था। अगर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया तो उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। मैं आपके पास आता हूँ, आपको बहुत सता लिया। नहीं कोई नहीं जी। कामरान नवाज साहब, हाँ जी, मक्का फाते अमल का आपने कहा है, बिल्कुल। जरदारी साहब ने 13 घड़ियां ली हैं उधर से ही, ठीक है। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 11 घड़ियां, शाहिद हकान अब्बासी ने 11 घड़ियां। यूसुफ रजा गिलानी साहब तो हार भी ले उड़े थे, बताया भी नहीं था, बाद में वापस किया। मरियम नवाज साहिबा ने BMW कारें निकलवाई जो निकल ही नहीं सकती, उनको पकड़ा जाना चाहिए। या सिर्फ कानून जो है वो इमरान खान के लिए है? भाई साहब, सिर्फ कानून अमल में आता है तो हरकत में आता है, इमरान खान के खिलाफ अमल में आता है। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने, इनका इक़्तिदार था, इमरान खान साहब का इक़्तिदार था उस वक्त। ये गाड़ियाँ, ये BMW, ये सब कुछ लिया हुआ था, उन्होंने लिया हुआ था ना जी। इनको चाहिए था ना कि उनको केस बना के उनको फांसी लगाते। नहीं, केस तो बनता ही नहीं है ना। जब तोशाखाना में कानून है कि आप तोहफा जो आए उसको आधी कीमत पे खरीद लें, बेच ना दें। एक बंदा खरीद लेता, मैं गाड़ी खरीदता हूँ, मैं जिधर मर्जी बेचूं। ओ भाई साहब, मेरे पोतरों और पड़पोतरों तक जी मैं उसको रखना अपने पास, ये किधर का कानून है? ठीक है, भाई मेरी गाड़ी मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। भाई साहब, आप ये देखे कि उनको खरीदा बेचना आपने कैसे, ये तो कानून उनका था ना। रजा गिलानी साहब नाहिल हुए हैं, हाँ जी, 5 साल के लिए। जरदारी साहब, मरियम नवाज साहिबा सारे हुए हैं, नहीं हुए। शाहिद हकान अब्बासी साहब, भाई साहब यूसुफ रजा गिलानी साहब नाहल नहीं हुए, वो भी तो अदालत का फैसला वो था किसी और फैसले में हाथ ना लिखने की वजह इस एक खत पे उनको नाहल कर दिया था ना। अगर ये हुए हैं नाहल हुए हैं तो कौन सी क़यामत आ गई है? नहीं, मक्का फाते अमल कहाँ साबित? मक्का फाते अमल ये है ना भाई, अगर आपने अच्छा, अगर यही बात आप सुन ले कि जब दूसरी अदालतें, उधर नहीं था ये शक निसार नहीं था जज, इसका इतराज नहीं था नून लीग का, इसके ऊपर फैसले लिए गए। यही तो उसके बाद जज आके दूसरे ने ये क्लीन भी किया कि हमसे जबरदस्ती फैसले लिए गए, नवाज शरीफ के खिलाफ लिए गए, तो अभी अमल हुआ, ये भी कबूल करें, अमल हुआ कि नहीं हुआ? जज हुमायूं दिलावर से भी भाई साहब, जज साहब की भी जिंदगियां होती हैं, इसके अलावा भी जिंदगी होती है। फैसला सुनाएंगे वो जो मुतनाज़ा जज है, वो कोई भी फैसला सादर करेंगे। भाई उधर हाजिर तो हो, नवाज शरीफ तो अदालतों में हाजिर हुआ ना, 180 उसका वकील भी हाजिर हुआ ना, 180 मुकदमात हैं। हाँ, लेकिन ये सेशन जज में, ये सेशन जज जब फैसले के लिए उसने तारीखें डाली, आपको तो आखिरी टाइम तक उन्होंने बोला आप हाजिर तो हो। आपने तो अदालत को एक दिन में 10-10 केस लग रहे हैं। अब वो एक जगह पेशी भरे के 10 जगहों कौन सी पेशी भर रहा था? जिस दिन फैसला हुआ कौन सी 10 जगह वो वकील भेज सकते हैं, एक जगह खुद जा सकता है कि वो कोई जिस दिन फैसला हुआ उस दिन कौन से केस में वो गया हुआ था? उस दिन तो वो बनिगाला में बैठा हुआ था, अपने घर में। कोई केस नहीं है उसके ऊपर, घर में नहीं बैठा हुआ था भाईजान। जब उसका मकसद, उसको तो अदालत में तो आना। उन्होंने कहा हुमायूं जज साहब, हाँ, हमारे अभी कुछ सबूत हैं हमने देने, उनका मैंने नहीं सुनने। उन्होंने कहा जी हमने अभी मजीद बंदे पेश करने हैं। उन्होंने कहा जी मैंने ये फैसला है, बिल्कुल ठीक है, ये फैसला नहीं है, ये फैसला नहीं है। उससे पहले उन्होंने एक दिन कहा, उन्होंने कहा कि अगर कल तक अगर आपका राणा साहब बताते खुद हाजिर ना हुए तो फिर मैं फैसला दूंगा।
अच्छा, उससे एक दिन पहले वकील हाजिर हुए हैं। ये नहीं हो सकता कि वकील आए हैं और मुजरम आए ही ना तो फैसला हो ना दिया जाए। अब्बासी साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान इस केस में चोर है तो हम भी चोर हैं। हाँ, हमने भी लिया गड़ियां, बिल्कुल। एक गड़ी वाले को पकड़ लिया है, 11 गड़ियां, 13 गड़ियां, 10 गड़ियां, BMW, हार, तोशाहाना, सिरे महल, पता नहीं क्या क्या, वो सारे घूम रहे हैं। ये तो बात है ना कि अगर आपने लिया तो आके डिफेंड करो ना भाई, अपने आप को डिफेंड तो करो ना। बात तो ये है, ये तो होगा ना, आप डिफेंड तो करो। कि अगर आप डिफेंड ही नहीं करने आ रहे, आप इतने ही हाई लेवल के हो गए हैं, आप में इतनी आकड़ आ गई, आपकी गर्दन ही नहीं घूम रही, तो आप तो हाजिर तो हो ना उधर अदालत में। कब हो रहा है? भागा नहीं है, उसको ऑफरें दी गई हैं इस मुल्क से भाग जाओ। हाँ, किसने ऑफरें दी हैं? अगर दी होती तो कहीं भाग गया होता। नहीं, नाम तो नहीं नाम दिया सामने लेकर आए ना, किसने ऑफर दी है? किसने दिया? देना, नाम तो देना। इमरान खान कहता था ना NRO नहीं दूंगा, और जिन्होंने देना था उन्होंने NRO दे दिया। तो मैंने आज से 3 साल पहले वो वीडियो बनाई थी कि NRO हो गया, इमरान खान ऐसे ही चीखता फिर रहा है, इसकी सुनता भी कोई नहीं। तो फिर आके उसी दिन कहता ना भाई NRO किसी और ने दे दिया है। दूसरे गड़ियों वाले नाइल होने चाहिए या नहीं, क्या कहते हैं? बात सच्ची करें, खरी करें, ये इधर ही रह जाना साहब, बात खाकी करें। भाई साहब हमें किसी से कोई मतलब नहीं। बात सच्ची करेंगे, आप तो जज्बाती हो रहे हैं, मेरी बात सुने। नहीं, सच पूछूं तो इसको जज्बाती कहते हैं, तो फिर कह लें आप। नहीं, आप देखें ना, आप जो है अपने मौकफ को दुबई जाते हैं अगले की, आप जो है मौकफ उसकी तारीफ नहीं करते हैं। नहीं, काउंटर आर्गुमेंट आप करें ना। क्या उनको पकड़ा जाना चाहिए या नहीं? मैं आपको बताता हूँ, खान साहब ने जनाब तोशा खाना से सारा कुछ लिया, गड़ी ली जिस पे वो नाइल हुए हैं, गड़ी ली, और भी कुछ साबित नहीं हुआ हमारे पास। चले, गड़ी ली उन्होंने, जी ली, गड़ी उनका असासा बन गई जी। तो खान साहब जब इलेक्शन कमीशन में, खान साहब का काम नहीं था बंदा अपने असासे शो करने के, जो मेरे पास इस मालियत की गड़ी है, तो फिर खान साहब ने क्यों नहीं शो? आपको कानून का इल्म ही नहीं है मेरे भाई, कोई भी चीज आप मेरे इल्म में इजाफा कर दें। वही बताने लगा हूँ, इसका 4 माह का कानून है। जब आप नॉमिनेशन पेपर आप सबमिट करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके बाद आपने 4 माह के अंदर कोई इस पर अपील कर सकता है, कोई आपके खिलाफ पिटीशन कर सकता है, 4 माह के बाद नहीं कर सकते। और ये पिटीशन हुई है 4 साल के बाद, तो ये कानून है। इमरान खान को जानबूझकर पकड़ा गया है, हर तरफ से पकड़ा गया है। ठीक है, 4 माह का कानून है, शायद आपको इल्म नहीं है मेरा भाई। 4 माह के बाद आप उसको नहीं पूछ सकते। मुझे तो ये है कि नहीं भाई, 4 माह की बात नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, असासे जो हैं जी, वो हर साल के साल आपको शो करने पड़ते हैं। हर साल के साल नहीं, देखें वो जो अगले शो करने जो पहले होते हैं ना, वो शो कर दिए जाते हैं। इधर हम इंग्लैंड में जब अपने शो करते हैं, एक हर साल का नए असासे, वो पिछले नहीं शो करते। यहाँ क्या होता है जी, आप 2023 में 2021 के शो नहीं कर सकते। वो एक वक्त है, एक टाइम फ्रेम है। अगर वो वक्त गुजर गया तो गुजर गया। खान साहब ने गड़ी कब ली थी जी? 2022 में ली थी उन्होंने तो शुरुआत में ली थी। तो 4 माह गुजर गए ना भाई। तो खान साहब गड़ी खान साहब की मालियत हो गई, बिल्कुल हो गई, खरीदी उसने, खान साहब ने खरीद ली, गड़ी उनकी मालियत हो गई जी। तो खान साहब ने अपने सासू में क्यों नहीं उसको शो किया? तो वही जो उन्होंने शो नहीं ना किया, तो वही उनके गले पड़ गया भाई। ये फैसला उस बेस पे हुआ है। आगे चलते हैं। अभी जो वजीर आजम होते हैं, उनको जब जेलों में लेके जाया जाता है, ये भी अडयाला में जाना था, अटक में ले गए, अल्लाह जाने कौन फैसले कर रहा है, किसके कहने पर उसको कम से कम A या B क्लास दी जाती है। ठीक, सुन ले, फिर मैं आपको काउंटर आर्गुमेंट, आज का प्रोग्राम बड़ा मज़ेदार होगा, जब आप सुनेंगे आपको मजा आएगा। नहीं, कोई मसला नहीं। इमरान खान को C भी नहीं D दी गई है, बाकायदा उसको टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकल टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। क्या ये दुरुस्त है करना? ये तो जी मीडिया की बातें हैं कि उसको D क्लास जेल कौन सी होती है, आप मुझे बता दें। है ही नहीं अटक जेल में, जेल होती है, वो अटक हो, वो अडयाला हो, वो लाहौर की हो जेल, जो भी हो। तो अगर उनको अटक जेल में रखा गया है तो ठीक है, आप एप्लीकेशन दे, उनको अडयाला में ले जाते हैं। C क्लास जेल में रखे हैं तो वो एप्लीकेशन दे सुपरिटेंडेंट को, B क्लास गए हैं, गवर्नमेंट के कहने पे लेकर गए हैं। अटक में फौरन उसका जो बनाया गया, जो भी जगह साफ सफाई की गई है, तो ये क्यों किया गया भाई? मेरी बात सुने, ये नवाज शरीफ साहब रिकॉर्ड पे जाए, जब वो जेल में थे अडयाला में, 2 मुशक्कती उनको दिए गए थे, जो उनको दबाते थे, कमरे की साफ़ सफाई करते थे, बाथरूम साफ़ करते थे, कपड़े वगैरह इस्त्री करके उनको दिया करते थे। एयर कंडीशनर था,
ठीक है, और भी उनको टीवी दिया गया था। ये अच्छा, भाई साहब मीडिया की बात नहीं नहीं, ये मुशक्कती सुबह जाते थे, रात को आके रिपोर्ट आपको देते थे। बिल्कुल, ये मैं आपको तस्वीरें बता रहा हूँ, लेकिन आप मान जाएंगे। यही बात कर रहे हैं ना, नवाज साहिबा को एक मुशक्कती दिया गया था, उनकी बातें भी खुद भी रिकॉर्ड। भाई अमेरिका में जाके नवाज शरीफ ने तो मुंह पे हाथ नहीं ना बेरा था कि मैं जाके तो इनके एसी भी उतारूंगा, इनको भी मैंने आम आदमियों की तरह रखना है। अब आओ ना, अब आपके ऊपर आम आदमी आया, रोते क्यों? नहीं, उसने मांगी है। हाँ तो वो रो तो रहा है, कह रहा है मुझे इतनी मुशक्कत दी जा रही है। आप खुद बोल रहे हैं उनको इतनी मुशक्कत दी जा रही है। इसका हक बनता है। हाँ तो उसने तो खुद आके एसी उतारे हो रहे हैं, उसने खुद आके टीवी उतारे हो रहे हैं, उसने खुद आके वो जेल जो है वो बराबर की हुई है सबके लिए। तो आप बराबरी का मतलब तो यही है ना कि आप भी आओ भाई इधर बराबर रहो। नवाज शरीफ के पास आखिरी दिन तक जब वो NRO करके भागे हैं, आखिरी दिन तक ये सहूलियात मौजूद थी, फिर भी उन्होंने कहा जी भाई साहब नहीं, वो जो मुशक्कती आपको रिपोर्ट देते थे उनका क्या नाम था? नहीं, यही तो मैं कहता हूँ, जब मैं सवाल करूंगा फिर आपने इनकार कर देना, आपको इल्म नहीं है। नहीं तो आप मुझे नहीं, आप ये देखिए आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उनको 2 मुशक्कती दिए गए। भाई वो जेल थी कि क्या थी उधर? शहबाज शरीफ साहब गारंटर है अपने बड़े भाई के, बिल्कुल गारंटर है कि अगर वो ना आए इतने दिनों के अंदर अंदर तो मुझको जमानती को पकड़ा जाता है। पाकिस्तान में कानून है, जमानती के बाप दादा को भी पकड़ लिया जाता है। कैसे वीर बन गए इस जमानती के साथ? नवाज शरीफ वापस नहीं आया, उसका जमानती शहबाज शरीफ खुद है। हाँ तो उन्होंने इलाज के लिए बाहर भेजा है ना अदालत ने। अच्छा, उसमें यह भी था कि जब उनका इलाज कंप्लीट होगा तो वो वापस आएंगे। लाज दुबई जा सकते हैं, हाँ, सऊदीया जा सकते हैं, टर्की जा सकते हैं, इधर नहीं आ सकते। ये कौन से प्लेटलेट्स हैं जो पाकिस्तान के दूध में आते ही कम हो जाते हैं? ओ भाई साहब ये तो आप अदालती फैसले हैं, इन आप तो पहले कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं आना, बाकी सब जगह जाना है। हाँ तो आप जा सकते उम्रा कर चुके हैं, वो कई जगह पार्कों में घूमते हैं, सैंडविच खाते हैं, कि ये भी कह दें गलत है। वो तो इसीलिए ये भी कह दें। आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, इनसे कर रहे हैं। आप भी कह देना, कह दे झूठ है ये भी। नहीं मैं क्यों कहूंगा झूठ, लेकिन आपको कोई दुरुस्त है भाई, आपको कोई इतराज है? आपको इतराज है? मैं तो कहता हूँ सब तो आप जाए ना, आपको रिट करें, पिटीशन दायर करें, रिट करें। बराबरी का सलूक होना चाहिए सबके साथ, सबके साथ बराबरी का सलूक हो रहा है ना। ये तो सब बराबर हुए हैं, तो इतना हंगामा हो रहा है कि एक आदमी जेल के अंदर गया है। हाँ, इससे पहले जो सियासतदान गए थे उन पर जुल्म नहीं हुआ, उनके साथ भी जुल्म नहीं हुआ। कब कौन बोला है उनके खिलाफ कि जुल्म हुआ? किसी ने बोला? आपने कभी प्रोग्राम किया ना आपने किसी के खिलाफ बोला कि इस सियासतदान पे जुल्म हुआ है? इमरान खान ने तो खुद जाके अमेरिका में बोला, और भाई मुझे पता लगा नवाज शरीफ के कमरे में एसी है, मरियम के कमरे में एसी है, मैं जाके खुद उतरवाऊंगा। तो अब क्यों रोना पड़ गया है भाई? आपने खुद उतारे हैं। इमरान खान दे सकता है भाई, उसने बोला है, इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला भाई ये मकाफाते अमल है, ये तकब्बर का अंजाम है। यानी कि जो खुदाई दावे करता है, खुदा की जात सिर्फ एक है। अच्छा। हमें ना नवाज शरीफ ने रोटी दी है ना इमरान खान ने दी है, यानी कि ना इन दोनों में किसी ने नहीं दी। लेकिन जो खुदाई दावे करेगा उसको अल्लाह की जात इधर ही दिखाती है भाई, मैं ऊपर बैठा हूँ। यानी कि नहीं कुछ भी आपके कहने का मकसद है कि उसको गरूर की सजा मिल रही है। गरूर की सजा है ये, कोई उसने जुर्म नहीं किया। जुर्म क्यों नहीं किया भाई? उसने सारी दुनिया को इतना रजाया। उसने ये अभी तक पूछ रहा बीबी का आलत वाले जो बैठे हुए हैं, ये किधर गई है? वो गुजरांवाले वाली औरत किधर गई है? वो किधर गई है? उसको क्यों नहीं लेके आते उधर? वो इमरान खान की नहीं दी, फराग गोगी की बात कर रहा हूँ कि वो इमरान खान की नहीं दी, चहीती नहीं दी। उसने जाके वो गड़ी बेच के जो पैसे लाई वो किधर गए हैं? वो क्यों नहीं तार किया आपने? इधर से जो पाउंड गए हैं, जो जिस केस का रौला बना था इसका, मलक रियाज का, कितने करोड़ बनते हैं? मलक रियाज का इधर से 90 मिलियन पाउंड जो गया था। करोड़ बनते हैं छोटे करोड़ों को छोड़े, 90 मिलियन क्या रेट था ना पाकिस्तान में। 60 करोड़ की करप्शन पर तो सजा ही नहीं है। इसी पार्लियामेंट ने ये कानून पास भाई, वो अब हुआ है। अच्छा
इसी पार्लियामेंट ने माशाल्लाह हम इस 60 दी कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि फिर क्यों आप इतना हंगामा कर रहे हो जब ये गया है तो जी। अभी आपको सुकून होना चाहिए कि ठीक है भाई, सबके लिए कानून बराबर है। अगर वो एक आम जेल में गया है तो बराबर ही तो है। अभी आप कह रहे हो कह रहे हो कि नवाज शरीफ दूसरे चले जाएं। अभी ये जो हनीफ अब्बासी को इसने डाला था, हनीफ अब्बासी को हो गया या राणा सनाउल्लाह को हो गया, अब रहा हनीफ अब्बासी अंदर जेल में बाहर फिरता है। भाई साहब फिर आपने 25 साल की आपने सिर्फ पीटीआई की आपने सिर्फ पीटीआई की पड़ी हुई है। एफिड्रीन का केस है, एफिड्रीन का केस है, आज भी बाहर घूम 25 साल की सजा इस पे कमोबेश। ठीक है, वो अदालत ने भाई साहब वो अदालत ने रिलीफ दिया, उसे रिहा किया उसी अदालत ने। लेकिन आज तक उस बंदे की जुबानी से आपने किसी जज या किसी अदालत के खिलाफ कोई बात सुनी है? किसी जेल के बारे में उसके बाद उसके मुंह से कोई लफ्ज सुना है? यही तो मैं उसके भी बच्चे हैं ना कि आपको पीडीएम की जमातों को तो सेशन जज भी रिलीफ दे देते हैं। कौन सा सेशन जज? कौन सा सेशन जज? कौन सा सेशन जज? आपने बेटे से तनहा लेने पे नवाज शरीफ को नाहल किया हुआ है। आज ने आप तक आपने गुजार किया। चले वो आई मौजू नहीं है, कभी तैयारी करके आइएगा, उस पर भी बात करेंगे, उसमें भी करेंगे। यही बात है ना, ये अब बराबरी का जो तरीका इमरान साहब ने बनाया था ना, हमको जो मदीने की रियासतें दिखाई गई अवाम को जो मदीने की रियासतें दिखाई गई, ये वो ही आ रही आगे। अच्छा चले अगला सवाल करने दे, मौजू कहीं और तरफ जा रहा है। ठीक है, नया वजीर आजम आ गया है। ठीक है, राजा रियाज साहब, इस मुल्क की कमबख्ती देखें। वो राजा रियाज साहब जिन्होंने टिकट सुनने में ये बात आई है कि इमरान खान से तरले और मिन्नतों के नतीजे में टिकट ली थी, अब वो वही तरले और मिन्नतें शहबाज शरीफ की कर रहे हैं। वो इमरान खान की तरफ से निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर कर रहे हैं। कैसी कमाल की बात है, इस मुल्क के कानून को लितर मारने चाहिए। नहीं तो मेरी बात राजा रियाज का ये हक बनता है। वो क्यों? मैं आपको बताता हूँ ये लितर राजा रियाज को कानून को नहीं पढ़ने चाहिए। ये जो पीटीआई वाले हैं ना, जो ये नुमाइंदे बने हुए हैं ऊपर असेंबलियों में, ये उनको पढ़ने चाहिए लितर। वजह बताएं। वजह ये है कि भाई अपोजिशन में बैठते जी, अगर वो अपोजिशन में बैठते तो राजा रियाज तो ना उनका लीडर होता, उनका अपना अपोजिशन लीडर होता। वो वापस आए, उनके दोबारा जोर जबरदस्ती दोबारा उनके इस्तीफा मंजूर किए गए। नहीं कोर्ट का तो उन्होंने पहले इस्तीफा दिया क्यों? फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इस्तीफे कलअदम करार दिए। अच्छा। फिर उसका फैसला उसके मुंह पे मारा गया, सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज पे। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े कानून का जो काजी है उसकी औकात है। भाई यही तो बात है ना, आप बात जो है ना न्यूट्रल बात नहीं करते, आप न्यूट्रल बात नहीं करते। पहले सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने इस्तीफे दिए क्यों? इस बात का मतलब के लिए इस्तीफे क्यों मतलब के लिए दिए? सबने नहीं दिए, हम अपने मतलब के लिए दिए गए थे। भाई खुदा का नाम ले, सबने क्यों नहीं? सबने इमरान खान साहब को जाकर, ये कानून है कि इस्तीफा जो होता है वो बारी बारी आकर स्पीकर के सामने इतराफ करना होता है, जी हमने दे दी, आप मंजूर कर लो। भाई 5 माह तक तो जो स्पीकर कौमी असेंबली था वो बुलाता रहा, ये गया ही नहीं है। तो इसका मतलब इस्तीफे नहीं है, तो इस्तीफे रिजेक्ट करने चाहिए थे कौमी असेंबली। तो जब उन्होंने कबूल कर लिए, आप खुद ही मान रहे हैं कि जब वो बुलाने पर भी नहीं गए, उसका मतलब है उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। क्यों कबूल किए? नहीं तो जब 5 माह हो गए तो फिर क्या नशिस्तें खाली रहने देते? नहीं, वही बैठते ना बैठते नहीं, क्या नहीं बैठते जो लोग हैं भाई। 33 बंदे तो अभी भी उनके जो इस्तीफे मंजूर नहीं थे हुए। अच्छा। जो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 33 बंदों का, जो 33 MNA ऑफ पीटीआई, उनके इस्तीफे रेजिग्नेशन कबूल नहीं हुआ। किस बिहाव पे? जिस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। अच्छा। मेरी बात ये है कि आप जो बात वाली बात है उसको पहले पकड़ते हैं कि पहले इन्होंने इस्तीफे दिए क्यों, ये असेंबली से बाहर क्यों गए? नहीं दिए भाई, सबने नहीं दिए, और जो तरीकाकार है उसको भी पूरा नहीं। अच्छा, जो उन्होंने सिग्नेचर किया दिए हुए हैं, नहीं जिनके अल्फाज हैं उनको भी स्पीकर ने बुलाया, मेरे चैम्बर में आओ, वो नहीं गए।
नहीं गए तो वो फिर बाहर बढ़ के मारनी और होती हैं, जब जो तरीकाकार है उसको पूरा करना होता है। अच्छा तो फिर कौमी जाते असेंबली ना। में क्यों नहीं थे जाते? तो नहीं जाएगा, जाते, उनकी मर्जी है। मर्जी नहीं ना होती हर भाई। MLA की तो फिर मर्जी ठीक है, और फिर हर देखिए बंदा कि अपनी जोर अपनी मर्जी जबरदस्ती- पूरी कर है। भाई मर्जी नहीं होती। इसहाक डार साहब 5 साल कौमी असेंबली में नहीं है, और सेनेट में नहीं है, जनाब तनख्वाहें लेते रहे। वो तो वो उनको तो किस बिना आपने पे? नहीं तो आप कलसूम नवाज साहिबा, खान साहब की गवर्नमेंट थी, रोक लेते। मेरी बात सुन लेना, कलसूम नवाज साहिबा एक दिन भी पार्लियामेंट में नहीं गई, ना सुबाई ना, लेकिन मुंतहिब होती रही, तनख्वाहें भी लेती नहीं। ओ वो भाई, कानून नहीं था उन पे लगता। भाई साहब कानून है भाई, हम जब तो ठीक आप कहते हैं। भाई जब बात आप ये बाहर बैठे गवर्नमेंट हुए- आपकी है, तो फिर आप गवर्नमेंट पीटीआई की थी, अच्छा वजीर आजम खान साहब थे, जी, तो भाई रोक लेते, सारा कुछ कर लेते। क्यों नहीं किया? आप मेरे से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, ये खान साहब कर लेते, खान साहब ने क्यों नहीं किया? अच्छा चले सवाल बदलता हूँ। अल्लाह मलाई जोड़ी, एक अन्ना थे एक कोड़ी। अब दोबारा हुकूमत मिलके बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब कि अब जो वोट होंगे, वोट बिलावल को डालेंगे तो पड़ेगा हमें, देंगे वोट आप बिलावल को, जरदारी भाई साहब को ये सियासत है। आप देंगे? वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिलावल को क्या, हमें तो जो हमें पसंद होगा उसको देने हैं भाई। आपने तो बिलावल को देंगे, सोचना है नहीं कि हो सकता है हम वोट पीटीआई को दे। नहीं, आप बिलावल को दे रहे हैं या नहीं? हम तो एक वो सियालकोट की सीट है, वो उसको देना है, आसमान डार को मिल नहीं रहा हमें। मैंने तो ये उसको ढूंढ रहे हैं, अभी वो कहीं गायब हुआ है उसकी एमएनए की वो ये इनके वो बड़े हमने बंदे बताया बरामद है। हुए हैं गिलगित लेकिन ये बल्तिस्तान से। बात दफा ये है 100 कि दफा 100 भाई- आप जवाब ले लेना। हाँ। दफा 144 नाफज है, सिर्फ वो इमरान खान और उसके लोगों के लिए है। बिल्कुल। गोली का आर्डर होता है दफा 144 में, बिल्कुल। जो भी बाहर निकले उसको गोली मार हाँ, दो। ये- और वही दफा 144 में यही- मैं आपको मैं दुरुस्त कर दूं, मैं छोटी सी दफा 144 में अगर वही पीडीएम निकले, सुप्रीम कोर्ट के दीवारों पर चढ़े, डंडे मारे, उनको खाना भी खिलाया जाता है, पानी, और इमरान खान का एक भी बंदा बाहर नहीं निकल सकता। दफा 144 इमरान खान के लिए ओ भाई भाई साहब, मैं आपको पहले बता दूं, दफा जो 144 कुछ में इस गोली का मुल्क हुक्म में नहीं नाफज होता। है। गोली- गोली 14 अगस्त नहीं मना सकते। भाई, आप कहते हैं दफा बंदे बाहर निकल दफा आए। 144 पे गोली का हुक्म नहीं होता, ये माशाल्लाह, बात। आपको ये भी इल्म नहीं है। चलो, जहाँ 2 बंदे 3 छोड़ो इकट्ठे जी। नहीं हो सकते, अगर वो तो गोली का भाई यही ठीक सेक्शन है। 144 अभी आप चलें, अपने इसका- भाई क्रोम से जो चेक भी- करें। मैं आपको जो बताऊंगा। भी इस वक्त नहीं, ये आपने मुझे बताना है कि मैं सेक्शन इंशाल्लाह आपको 144 के ऊपर गोली का ऑर्डर है। सेक्शन 144 होता क्या है, आप बताएं। चलें। सेक्शन 144 का ये होता है जी। कि बंदे 2 या 2 से ज्यादा बंदे एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर हो जाए तो अगर हो जाए तो वो उनको पकड़ा पुलिस जा सकता लेके है। जा पुलिस लेके जा सकती है। अगर वो एहतजाज करे फिर उनको 3 नहीं, माह की उनको- कैद हो सकती है। भाई, लेकिन जो आप कह रहे हैं गोली का ऑर्डर, ये सेक्शन गोली का ऑर्डर, 144 चले मैं आप- नहीं, सेक्शन ये मौजूद 144 पे गोली का ऑर्डर नहीं होता अब भाई। ये आपको मौजूद निकलना नहीं है। चाहिए इमरान खान के लिए ना, अभी तो जेल भाई में दफा गए हुए हैं, 144 उनके लिए खत्म करे, निकलना देखें बंदे चाहिए। निकलते अच्छा, हैं। इसलिए अरे नहीं- हिम्मत इसलिए नहीं निकली हाँ, वहाँ, सेक्शन दफा 144 थी। हाँ, अभी भी और लगी भाई हुई है। साहब उस तो दिन- आपको इल्म ही नहीं है जिस दिन अच्छा। जिस दिन पकड़े गए थे, सवाल ये था बिलावल को वोट दे रहे या नहीं, आप बात कहीं और ले गए। बिलावल को वोट देंगे भाई, हम देंगे वोट, बिलावल को भी देंगे, इमरान खान आसिफ को भी अली जरदारी देंगे, साहब मौलवी नवाज हैं कि शरीफ- नहीं है, मुझे इस बात का जवाब नवाज दें। शरीफ को भी देंगे, सबको वोट मौलवी देंगे हैं भाई। या नहीं, क्या कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब? क्या चीज है जी? वो मौलवी हो गए अब, डाकू चोर आंद्रे निकालना, पेट फाड़ के दौलते, ओ भाई साहब, वो सब खत्म हो गया। सारे चोर सारे थे, अल्लाह पाक- अल्लाह पाक सारे जब- चोर थे। जी। आप जब आपका वक्त था ना इमरान खान साहब का, ये चोर उधर ही थे। अच्छा, ठीक है, जो कुछ करना था आप करते, हमें भी पता चलता कि आपने चोरों को पकड़ के लटकाया है। पकड़ना हाक था, क्या उसका पकड़ना खुद का पर्चा नहीं हो सकता, पकड़ना उसका। रियासत में इन्होंने तो इमाम बनाया था चौधरी परवेज भाई साहब को। आपको सेशन जज भी जो सुप्रीम कोर्ट के बराबर फैसला सरकार, देता है, हमारी हुकूमत- सुप्रीम कोर्ट का कोई नहीं सुनता। हुकूमत तो आपकी थी ना उस वक्त। और भाई उसकी सुनता ही कोई नहीं, भाई, उसको छोड़ के मेरी बात लेके सुनो। घर जाता नहीं, है भाई, मैं उधर क्या कर रहा था? मैं आपको बताता हूँ, मैं हाँ, आपको क्या कर रहा था बताता हूँ। उधर? अपने घर में जाता था। चीफ जस्टिस आसिफ अली जरदारी साहब मौलवी हैं या नहीं? सर मैं आपको बताता हूँ अच्छा, ना, उसका जवाब डाल। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जी, उन्होंने पीटीआई का एक रहनुमा था, उनका ऑर्डर दिया था कि इनको रिलीज़ करें। वो नामजद थे किसी और मुकदमे में, उनको रिलीज़ किया तो उनको पुलिस ने किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, उनके पास जनाब उनके वकला पहुंचे, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के पास पहुंचे कि आपने बंदे को रिलीज़ ऑर्डर दिए हैं, तो पुलिस ने उनको फिर गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा
कि इस बंदे को कल तक रिलीज करें फौरी तौर के ऊपर। अगर इनको रिलीज नहीं किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा चले, ये चीज आसफ अली जरदारी साहब मौलवी हैं। आप बात तो मुकम्मल नहीं ना कर, अगर नहीं तो आपने मेरी बात ही नहीं पूरी सुनी। अच्छा। आप तो अपनी मन चाहिए बातें भाई, आप ऐसा करें, आप हमें डिक्टेट करें, हमें लिख के तो हम वही आपको सुनाते जाते हैं। सवाल है भाई, मैंने अभी बात ही नहीं मुकम्मल की। मिल के आप हट रहे हैं ना, नहीं हट नहीं रहा हूँ, आपको बात बता रहा हूँ मैं। आप सुन ले जी, सवाल आपको किसी और ने करना, सर आपकी मर्जी का आप करिए, बोलते हैं। अर्ज सुन ले सर, मौका दें। अर्ज ये है आप हमें कर रहे हैं डिक्टेट, आप हमें बोलते जाए, हमने जो जो कुछ बोलना है हम बोलते जाते हैं। सर अर्ज सुन लेना, पीडीएम ने भाई मैं अर्ज ये कर रहा था कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को उन्होंने जब पुलिस को दोबारा ऑर्डर किया कि भाई अगर आपने मेरे ऑर्डर के ऊपर नहीं छोड़ना तो मैं अपने मनसब से रिटायर हो जाता हूँ अगर मेरी बात नहीं मानी जानी, तो जनाब उनको फौरी तौर के ऊपर रिलीज कर दिया गया। भाई अगर जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही बकौल आपके, तो वो क्यों अपने मनसब पे बैठे हुए हैं? रिटायर हो जाएं, बस सारे छोड़ दें, के खिलाफ फैसले लेते हैं, रिटायर हो जाएं। इमरान खान की बात नहीं मानी जाती, रिटायर हो जाए, दूसरे हो जाएं। सिर्फ आपकी मर्जी के जज, आपकी मर्जी की गवर्नमेंट, सब आपकी मर्जी के। ठीक है नहीं अच्छा, ये जो नहीं ठीक है, ये जो अभी सर्विस कर रहे हैं जज साहब, मेरी भी ये चीफ जस्टिस साहब, ये किन की मर्जी की है? इन्हीं ने आप फैसला दिया तो आपकी गवर्नमेंट आई है पीडीएम की। अच्छा, इन्होंने फैसला दिया था, आपको ये भी इल्म नहीं है? ये इन्होंने गलत फैसला दिया था, सही दिया था? पहले अच्छे थे जब आपके हक में फैसला दिया सुप्रीम जो पार्लियामेंट का जो भाई बात सुने, ये हमारे हक में कोई फैसला नहीं दिया। अच्छा, एक बंदा जो है वो कानून से तजावुज कर रहा था। अच्छा, तो उन्होंने कानून के मुताबिक दिया। चले, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, मैं मान। अच्छा, आसफ अली जरदारी साहब मौलवी हैं या कोई गुनाह उन्होंने कभी जिंदगी में किया है, गलती से कभी कह लें? भाई बात ये इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। एक मिनट उनसे आ रहे हैं, उसकी भी वक्त, उसका भी वक्त जरदारी साहब भी आया, जरदारी साहब का भी आपकी हुकूमत में भी उधर ही थे। आपने जितनों पे केस बनाए थे दूसरों पे, उनको भी पकड़ते। नहीं, आपको से पूछ रहे हैं, वोट दे सकते हैं जरदारी साहब को? क्यों नहीं दे सकते जी, वो एक सियासी पार्टी के रहनुमा है। अगर मुझे उनका मंशूर ज्यादा अच्छा लगा तो मैं उनको वोट दे दूंगा। चलें ठीक, ये तो हर बंदे के मंशूर के ऊपर। ये भी एक मोर्चा है कि नून लीग को वोटर जो है वो इस वक्त डिफेंड करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को। भाई कहते थे पेट फाड़ के खजाना निकालेंगे, सरे महल। हम किसी को डिफेंड नहीं करते, बात ये है को न आसफ अली जरदारी को। हम अपने मुल्क को डिफेंड करते हैं। हम अपने मुल्क में जो गलत हो रहा है उसके बारे में कह रहे हैं कि ये गलत है, जो सही हो रहा है उसको कहते हैं ठीक है। आज तक कोई हुकूमत ऐसी आज तक नहीं आई जिसने इतना जहर हमारी अवाम के अंदर भर दिया जी। जो इस वक्त इस मुल्क में हुआ, आज से इससे पहले की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें आप हमें रिलीफ दे रहे हो। किसने आके सर मेरी हर सुन पाकिस्तानी अब आप आवाम को सोचने पे भी पाबंदी, जो जिसके साथ जाना चाहता है जाए, तो वो जो जिसके साथ वो भाई आवाम 70% जितने भी सर्वे आए हैं वो इमरान खान के साथ हैं। आपको ये भी बर्दाश्त नहीं है? मैं क्या करूं? हमने कब बोला कि हमें नहीं बर्दाश्त? भाई तो फिर आवाम को छोड़े, आवाम को तो छोड़ा हुआ है। भाई ये तो सर्वे है ना, अभी इलेक्शन होएगा पता चल जाएगा। अभी इलेक्शन होएगा ना सर, सर्वे पे बात हो रही है ना, अभी तो सर्वे पे ही होगी ना। कोई मसला नहीं, सर्वे ठीक है, सर्वे तो होते रहते हैं। कह रहे हैं कि भाई उसकी पॉपुलैरिटी है तो वो है। आप पहले मुझे ये तो बताएं, जो चौधरी परवेज लाई साहब हैं, मुझे साफी वो मौलवी हो गए हैं अभी। किसी और दिन मैं आपको मौका दूंगा सर, मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुने, किसी और दिन आपको मौका दूंगा सवाल का। जी जी। क्या आपको देखा पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था रूस से तेल आ गया? सरसों का तेल भी नहीं आया रूस से। ट्रक की बत्ती के पीछे आपको ये गवर्नमेंट लगा कर गई है। कौन सी चीज सस्ती किया, रिलीफ दिया, बताएं अब। ओ भाई आप गुस्सा इसलिए कर रहे हो कि आप अपने मतलब की बात कर रहे हैं। आपने रिलीफ का बताना है आज, ढूंढ के बताना है। वो आपके फैसले किए हुए सामने आ रहे हैं अभी तक भाई साहब। हुक्म दीजिए। ये जो रिलीफ है ना, ये सबसे बड़ा रिलीफ तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो खान साहब की गवर्नमेंट में जो मुल्क जो डिफॉल्ट होने जा रहा था ना, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, ये सबसे बड़ा रिलीफ है। लोगों को कर्जे दे रहा है ना? नहीं, कर इस पोजीशन में तो नहीं, इंशाल्लाह जल्दी ये अगली गवर्नमेंट बनेगी ना पीडीएम की,
पीडीएम की नहीं भाई, चलो नून लीग, बने, इंशाल्लाह नून लीग की बनेगी। पीडीएम की इस कोई 16 बात महीनों नहीं। में तो ये 16 महीनों कर्जे में क्या देने की पोजीशन में भी 16 आ महीनों में जाएंगे। कोई एक बात बता दे, क्या रिलीफ दिया? भाई मैंने आपको बताया एक बात डिफॉल्ट सिर्फ होने से बचा लिया भाई। गरीब आदमी को क्या मिला? हमें भाई- क्या मिले? भाई आप ही का लगाया हुआ बंदा एफबीआर का शबरजैदी, जी। जानते हैं आप उसे? अगर रिलीफ मिला, अगर नहीं जानते तो उसकी जरा वीडियो देखिएगा, तो उसे वीडियो से जरा अंदाजा लगाइएगा कि मुल्क के साथ कितनी बड़ी ज्यादती खान साहब के दौर में हुई। अच्छा, अभी इकोनॉमिकली ठीक हो गई? तो अभी 16 तो में। ठीक ही है ना, अभी तो डिफॉल्ट होने से बच गया ना मुल्क। सुभान अल्लाह, ये 16 में इन्होंने आके ये किया। तो भाई आप नहीं, ये आपको तो अंदाजा ही नहीं ना, आप तो जो जारी चीज है बस वो देखते हैं। गरीब को क्या मिला, मुझे वो बात बताएं। गरीब की बिजली जो है वो 100 रुपया महंगी हुई। अभी बताते कुछ यूनिट है, बिल उससे 10 गुना ज़्यादा आता है। ठीक है, गैस देख लें आप, कोई भी चीज़ आप, मैं आपको गिनाता जाऊंगा, आप गिन नहीं सकेंगे। ओ भाई ये महंगाई तो है जी, इसमें तो ये कोई सवाल शक आप नहीं है। मुझसे पूछ रहे हैं, तो अभी जाते जवाब तो जाते कोई भी उन्होंने दे सकता है। 20 नहीं रुपए भाई, पेट्रोल बात आए ये है कि सख्त फैसले करने रूस से पड़े थे। पेट्रोल आया, रूस हाँ, से पेट्रोल आया। आया। कब आया? क्यों नहीं किधर आया? आया? नहीं आया। आपने देखा ही नहीं, नहीं तो पेपर क्या- में। सबूत एक आपके आपने- पास, नहीं। कब आया? कोई डेट बता दें। भाई आप वो रिपोर्ट चेक करें ना, मैंने किया तो मैं इसीलिए अभी कह रहा आपको हूं ना। अभी आपको बता क्या दूं। करें जी, चेक करें। चलें जी, आप बताएं। दो कोई दो नहीं, दो आप check करके दो मुझे दो बताएं। शिप जो आए हैं, मैं अभी आपको बता जी देता वो हूं। रेत उतार कर चले गया साल पे। रेत नहीं थे लेके आए, वो पेट्रोल लेके आए अच्छा थे। जी, आप कोई रिलीफ ये आप फिर बता दिएगा इंशाल्लाह ताला, मैं प्रोग्राम के बाद चलें। ऐड करता हूं। चलो ये ऐड बाद में कर लेना भाई। रिलीफ मिलते हैं उन जगहों पे जहां आपकी कुछ स्टेबिलिटी हो। अच्छा। ठीक है, कोई हुकूमत आई हो जिसने मुल्क को स्टेबल किया हो। ये तो इस 3 साल में जो हुआ, जी, जब नून लीग की हुकूमत गई थी उस वक्त कितने का पेट्रोल था? तो जब फिर भाई बिजली उसी उस वजह वक्त, से क्यों अच्छा आया तो दोबारा? फिर तीन साल में किधर गया? साग डाल और भाई डाल कहते हैं जी, मैं सुपरमैन हूं, मुझे लेके जाओ, मैं देखो क्या करता। हाँ तो उसने किया ना, IMF आके रो के उसने IMF से आपको डॉलर लेके दिया, क्या करता वो IMF आपको? को तड़ियां लगाई हैं ओ उसने। भाई साहब, उल्टा काम उसने बाद में आर्मी चीफ को कहा लेके दे रहा ओ है। भाई आर्मी चीफ से क्यों? अगर आप किसी की मोहताज हैं, किसी के मुताज हैं, किसी के साथ किसी से लेके ही आपने खाना है, तो फिर आपको उनके तरले करने पड़ते। आप ऐसे नहीं चल सकते भाई। अब हमारे पास है क्या? गरीब को क्या आपने रिलीफ दिया? आपने क्या रिलीफ दिया था अपनी हुकूमत में? बहुत से मैं गिना कौन सा रिलीफ दिया सेहत था? कार्ड आपने? दिया सेहत था। कार्ड भी आप चेक करें। नहीं, सेहत कार्ड भी आप मैं चेक बताता करें, हूं। वो भी नवाज शरीफ दौर का था। इन्होंने नवाज शरीफ दौर का था। मुझे बताएं इन्होंने क्या वो भी इन्होंने नहीं था। मदीने की रियासत बनाई हाँ, थी, 200 अरब डॉलर ये दूसरा बाहर से किनारे लेके चल आए रही थे, थी। 1 करोड़ हाँ, नौकरियां दी दे दी थी आपने, माह में सिर्फ 500 मैंने करोड़ पूछा है। आपने मकान दे दिए, आपने तो बहुत दे 16 दिया क्या आपने किया? आप गुस्सा कर गए। 16 माह में हमने क्या आपकी दिया? गवर्नमेंट खत्म हुई है, आप चाहिए। भाई मैंने हमने आपको आपको सबसे सिर्फ बड़ा तो ये मुझे एक सवाल, एक चीज गिना दें यार कि ये चीज सस्ती हुई। वो सस्ती किधर से होनी है? अल्लाह जब की कुछ नहीं हुआ। आपके इक़दामात किए हुए इतने अगर मुल्क बड़े ने चैंपियन और चैंपियन तो आपने छोड़ा ही नहीं मुल्क को कहीं भाई। और भाई आपने शहबाज शरीफ बिलावल ये कुछ भी सस्ता नहीं किया। नहीं, इन्होंने क्या महंगाई करना तो था? हुई है, ये यार, कुछ भी नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने क्या करना था? एक चीज तो यार आज के इन्होंने आवाम सुन रही है। अच्छा इन्होंने क्या करना था? अच्छा। ये तो करप्ट थे ना, वो जो खुदा दादे मदीना यार, का गवर्नमेंट रियासत इनकी का हद तो जो नहीं। उमर फरूक का लकब वाला था, उसने क्या दिया था? अच्छा चलें वो नहीं आप बताएं ना, उसने नहीं, क्या उसकी हमको गवर्नमेंट ही नहीं है, वो क्या तो नहीं जेल में किया? है, जो कर 3 रहा है साल उसने हुकूमत की, वो जो कर गया 3 वो- साल उसने हुकूमत किया भाई, 3 साल 3 साल पौने 4 साल गवर्नमेंट 3 साल हुकूमत और 8 की, उसने कौन सा गरीबों के घर में लंगर खाने खोल दिए थे? देखें, ये तो बताओ ना मुझे, लास्ट कवर आप मुझे भी बताओ ना भाई कुछ। Last- ये तो नहीं है आपके आप अपने मतलब के क्वेश्चन पूछ के हमसे अपने मतलब के आंसर लेंगे, ये नहीं हो सकता भाई लास्ट साहब। कमेंट आप अपनी मर्जी का करें, कुछ भी नहीं करें। कमेंट अपनी ये मतलब ना कहिएगा कि मैंने आपको नहीं मौका नहीं दिया। जो मर्जी कहें, जो मर्जी जिसके आप खिलाफ कहें। फिर आपकी बारी आपने आएगी। डिफेंड जी, कर आप दिया कहें जी। जी, बोलो। पीटीआई को, कुछ आप भी कहें, कुछ आप बताए ना हमें। इमरान खान के बारे में या गवर्नमेंट जो गुजरी उसके बारे में कुछ भी कहें, आपकी मर्जी है। ये ना कहिएगा आपको मौका नहीं दिया। आखिरी प्रोग्राम के आखिरी लम्हे में नहीं, बात ये है कि खान साहब को जो है ना अपना बदलना चाहिए। ये गुरूर, ये तकब्बर, ये अंदाज जो है ना, ये बस वो एक वो तो बदल गया अब। सियासी पार्टी के सरबराह अब हैं। गुरूर अभी आपके पास आ रहा हूँ ना। नहीं अभी नहीं आ रहा नहीं हूँ। छोड़े उनको, ये आखिरी प्रोग्राम का आखिरी मिनट है। वो गुरूर तकब्बर जो वो बोल रहे हैं, मैं वो उसी को कंटिन्यू करने लगा हूँ कि वो तो खत्म हो गया। जी ना गुरूर रहा, ना तकब्बर रहा, ना मदीना रहा,
ना कुछ ना रहा। नहीं, बात ये है कि हमारे घर में ना रहा, कुछ भी ना पॉलिटिकल रहा। लीडर हैं वो, उनकी पॉलिटिकल वर्ड्स है। पॉलिटिकल लीडर जो होता है ना भाई, वो पॉलिटिकल लीडर जो है वो स्टेप लेने जानता है। अभी तक इस मुल्क में कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं अभी तक आया जिसने कोई स्टेप ले लिया हो। बस यही इस कौम की बदबख्ती रही है, यही बात है बस। यही हम यही कहना चाहते हैं कि कोई आए जो इस मुल्क का खैर खा हो बस। ये इमरान खान दूसरा तीसरा नहीं है। इजाजत है जी जी, हमारी तरफ से इजाजत है भाई। आपने मेहमानाने ग्रामी की मोहतरम साहब की बातें सुनी हैं, हम इनके बहुत मशकूर हैं, इनको तंग बहुत किया। और अगर किसी को हमारी बात गलत लगी हो तो भाई हम माफी चाहते हैं, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं और इतना शौर भी नहीं जो और बात अपनी हमारी सियासी जेल में बसीरत आ के रही है, हवाले वो से अपना हम बात अपना कर हाथ रहे याद थे। रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में इन्हीं मेहमानाने ग्रामी के साथ या किसी और के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि